इस बार 2025 में मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर? जनता अब भटकाने वाला नहीं है बाबू। कौन होगा? बिहार ज्ञान का भूमि है, कोई जाति का इज्जतमान नहीं है, न कोई काम धंधा है, न फैक्ट्री है, हाँ, न रोजगार है, हाँ, न मान सम्मान है, और महंगाई आसमान में है। हाँ, वो मोदी जी बोला कि पताल में ला देंगे, हाँ, और नीतीश जी कहाँ महंगाई किया है। लिए जो नेता से कभी आज तक बिहार में नहीं हुआ है, वो जंग छोड़ाया है तो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव गांधी मैदान में लेटर बांटा है 5 पनियों को, जो वादा किया है वो तेजस्वी यादव पूरा किए हैं। कोई भी नौकरी देगा, अभी नीतीश कुमार भी दे रहा है, तो तेजस्वी यादव के आधार से दे रहा है, तेजस्वी यादव के मांग से दे रहा है जनता को। यदि तनी को देखी बेची दे, तेजस्वी यादव अग्नि बिहार में नहीं लड़ाई करता तो कोई न बीजेपी न नीतीश कुमार कुछ देने वाला नहीं था। अच्छा, दूसरा सवाल है बाबा आपसे कि बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नतनी का मर्डर हो जाता है 2 दिन पहले। ये कहां तक देखते हैं? जीतन राम मांझी नेता थोड़ी है। तो आज यदि जीतन राम मांझी रहता नेता, हाँ, तो जो उनका जाति और समाज ने हाँ, मिल के और सब जाति मिल करके उसको बनाया हाँ, नेता, एमपी हो या विधायक हो, हाँ, बनाया, हाँ, मगर एक बेर जीतन राम मांझी बोला कि हमारा समाज के पटना में गांधी जी ने भूमिहीन को जमीन दिया, इंदिरा आवास दे करके ढलाई करवाया, बसाया गरीब को, तो काहे अब बीजेपी के आदमी उजाड़ रहे हैं? एको बेर बोला नहीं। यदि बोलेगा तो जीतन राम मांझी के गांव पर लात मार करके भगा देगा। अच्छा, दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में एक बार फिर पूरे देश में महंगाई लौट आया है। महंगाई जहां 26% टैक्स भारत पर लगा दिया जाता है ट्रंप के द्वारा। बोलिए। ट्रंप के द्वारा भारत पे 26% टैक्स लगा दिया जाता है। 50 रुपया गैस पे बढ़ जाता है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। ऐसे हालात में जहां एक तरफ बढ़ते बेलगाम महंगाई है, दूसरी तरफ ये टैक्स लाद देने से ये ट्रंप के द्वारा जो टैक्स लादा गया है 26% का, वो कहां तक सही है? बीजेपी को थोड़े दूरी बचा है। रावण तो नहीं सीढ़ी लगाया, मगर बीजेपी ने मोदी जी सरंग में सीढ़ी लगा देगा। उसको कहना है कि रावण से बेसी अत्याचारी हम जनता को सताएंगे। कौन कहता है? मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। ये बताइए कि ट्रंप और मोदी का तो दोस्ती का मिसाल दिया जाता था, पर आजकल खबर कहाँ है? मिसाल ने, अरे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को मिला के चलता था, विकास करता था। जितना भी है गांधी जी का बनाया हुआ है, जंक्शन हो, प्लेटफार्म हो, होल्ड हो, जितना भी है कांग्रेस का देन है। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोनो फैक्ट्री हो, वो सब गांव मैंने कांग्रेस का देन है। मोदी जी का कुछ ओकरे जितना बनाया हुआ है उसको गिरवी रख करके अपना बिजनेस धंधा किया है, अपना रोजगार कर रहा है। तब पर भी देख लीजिए कि 24 घंटा के अंदर में 50 रुपया रेट बढ़ जाता है गैस सिलेंडर के, और कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हमारा सनातन धर्म है। अरे 56 करोड़ देवी देवता गौ माता के पेट में छिपा हुआ है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गौ माता ने रक्षा किया। आज सरकार मानव रूपी आकर के, राम रूपी आकर के, उस सरकार गौ को हत्या कर रहा है और कह रहा है कि हिंदू सनातन धर्म बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। जो गौ को हत्यारा क्या करते हैं? क्रेडिट वाले हैं। दूसरे का काम किया हुआ क्रेडिट लेने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव 17 महीना इनको कार्यकाल करने का मौका मिला। तेजस्वी यादव पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं जीते हैं। डिप्टी सीएम इससे पहले भी बने थे, समझे। जब उनका क्षेत्र का ही विकास नहीं हुआ है तो बिहार का क्या विकास करेंगे? बिहार का क्या भला करेंगे? वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे बिहार। कौन?
तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव, उनके पिताजी भी बिहार के युवाओं के रोजगार देंगे। उनके पिताजी बिहार को स्मार्ट सिटी बनाए थे। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। अच्छे अच्छे पैसे वाले उद्योगपति वाले बिहार छोड़ दिए, बिहार छोड़ के अदर स्टेट पकड़ लिए। आज पलायन का जिम्मेवार कौन है? किसको कौन है? मानते हैं जिम्मेवार? कौन है? आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? जंगल राज वाले हैं, लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल है। लोगों को मजबूर किए, अभी का मंगल राज समझे, लोगों को मजबूर किए पलायन करने से। 20 साल से लगातार एक तरफा श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कितना पलायन रोके हैं बिहार में और कितना फैक्ट्रियां लगाए हैं बिहार बहुत सारा फैक्ट्रियाँ लगाया। आप चले जाइए गंगा ऊपर, बरौनी चले जाइए, फतुहा चले जाइए, बाढ़ चले जाइए, बाढ़ में बहुत लंबा चौड़ा एनटीपीसी बना है। सब उसमें बिजली बिहार में नहीं था। जिस जिले में हम लोग थे उस जिले में नहीं था, समझे। आप जाइए, आपको 24 घंटा में 22 घंटा बिजली मिलेगा। ये श्रेय किसका दीजिएगा? किसको दीजिएगा बताइए आप? पहले नहीं था मुख्यमंत्री, बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं। क्या उनको कार्य करने नहीं आता था? क्या काम करने नहीं आता, काम करवाने नहीं आता था? समझे, लाल मिट्टी का रोड बनता था भाई साहब, जान लीजिए। नीतीश कुमार आया, रोड को पक्का करने का काम किया। लोगों को घर में जो 4 बजे शाम में गेट, आप कहते हैं तेजस्वी यादव को मौका दीजिए, 4 बजे शाम में हमको गेट नहीं लगवाना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मौका दीजिए। 4 बजे शाम शाम में युवा को मौका दीजिए। 4 बजे शाम में हमको गेट नहीं लगवाना है। 4 बजे शाम में घर में पैक नहीं होना है, समझे। लालटेन की जरूरत नहीं है, बल्ब की जरूरत है। बल्ब की जरूरत, बल्ब की जरूरत है। लालटेन में ही अगर जो बल्ब फिट कर दिया जाए तो करेगा टेक्नोलॉजी है, तो करेगा कौन? इंजीनियर करेगा ना। लालटेन में आपके हिसाब से अगर बल्ब फिट किया जाए तो उसमें एक इंजीनियर का सहारा मिलेगा। तो इंजीनियर है कौन? नीतीश कुमार। फिर तो आप वहीं आ रहे हैं, फिर तो इंजीनियर के पास ही आ रहे अच्छा हैं, जी। एक बार कम से कम सपोर्ट करके आप अपना भी योगदान निभा दीजिए, समझे। अब फिर तो आप उसी इंजीनियर के पास आ रहे हैं। लालटेन में एलईडी बल्ब लगा रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, इंजीनियर लालटेन में एलईडी बल्ब फिट हो रहा है, बल्ब जल रहा है। तो देन किसका है? नीतीश कुमार का। आप लोग एक बात जान लीजिए। अच्छा, और हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, जनता जाने का प्रयास करते हैं। आपको राजेंद्र सिंह आरएसएस का और वर्कर हो पीछे से गए लीजिए, अच्छा से। हैं। राजेंद्र सिंह जो आरएसएस का सबसे बड़ा संगठन मंत्री है, दिनारा से चुनाव लड़े। उसके बाद में आपको प्रशांत किशोर हो गए, उसके बाद तेजस्वी यादव, सब तो योग्य है। कन्हैया कुमार है, जेएनयू का प्रोडक्ट है। हम तेजस्वी यादव क्यों चुनेंगे बताइए, जो 10th भी पास नहीं किया है। क्यों चुनेगा? चिराग पासवान, हैं? चिराग पासवान क्यों चुनेगा? क्या चीज? चिराग पासवान, प्रशांत किशोर। हम एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं, एजुकेशन के विषय में बोल रहे हैं। कौन कि एजुकेशन? ये सारे युवा में एजुकेशन कहाँ तक मायने रखता है? काहे पॉलिटिक्स नहीं रखेगा? पॉलिटिक्स में कहाँ तक मायने पहले रखता है? जमाना हो गया। सुनो नहीं यार। जिस समय अम्बेडकर जी बनाए थे संविधान ना, उस समय में जानते थे कि मेरे ही अरे प्रसाद जी, बिरादरी के प्रसाद जी लोग बेटा को यार। कम पढ़े लिखे होते, इसीलिए एजुकेशन को इसमें नहीं डाले। ये एजुकेशन नहीं है। राबड़ी देवी ऐसे भी ठेपा मारा, आज से जाके काम अच्छा बन से सकती लीजिए, है। आज से जाके अच्छा से वो लीजिए। अम्बेडकर जी का संविधान में लिखा हुआ है। तो क्या माने, अब इतना बड़ा जमाना बदल गया है। जैसे नीतीश कुमार थे तो इंजीनियर थे, तो कहा जाता है कि हाँ हमारा मुख्यमंत्री इंजीनियर, गर्व से लोग बोले। कहाँ अगर बिहार से बाहर जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री नौमा फेल है? तो इंजीनियर साहब कौन सा फिर मतलब नकार क्यों रहे हैं आप लोग? नकार कहाँ रहे हैं? उनकी उम्र हो गई, कभी वो अपने से वो नकार देंगे तब। मोदी जी का उम्र नहीं हुआ, इनका उम्र हो गया। उम्र है ना मोदी जी का। अरे भाई, मोदी जी भाजपा भी वाले हैं। हटेंगे, मोदी जी भी हटेंगे, अभी कहीं हटेंगे? मोदी जी भी हटेंगे, मोदी जी मोदी जी भी मोदी जी का भी हटेंगे, उम्र गया, उनको भी वो छोड़ेंगे। भी हटेंगे। हाँ। उनके में तो मैंने देखिए, उम्र का सीमा रखा है। भाजपा की नीति और नियत दोनों को समझना पड़ेगा। वादे लंबे होते हैं, सपने लंबे होते हैं, लेकिन कार्य करने की जो काम होता है वो बहुत छोटे होते हैं। भाजपा इतना दिल्ली दिखाया है ना। नीतीश कुमार जब समता पार्टी में था, मात्र 26 सीट पर सीएम का कुर्सी पर दे दिया था। जिस समय में उसके 63 मोदी जी नहीं दिए थे, अटल बिहारी मोदी जी नहीं दिए थे। मोदी जी से भाजपा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। मोदी जी का से देन है।